आज मैं आपको सिखाऊंगी कोन को होल्ड किस तरह से किया जाता है। तो जिस तरह से आप पेन को यूज़ करते हो, पेन को पकड़ करके कोई भी चीज़, लाइन वगैरह कुछ भी अभी आप बनाओ, ठीक है। जैसे आपने पेन को पकड़ा हुआ है, एज इट इज़ आपको कोन को भी पकड़ के ऐसे ही यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेन को इस तरह से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा है समथिंग 2 फिंगर का डिस्टेंस, ठीक है। बट स्टिल कोन में थोड़ा सा जो ना डिफरेंट होता है, थोड़ा सा, बस इस तरह से आपको कोन को 3 फिंगर का डिस्टेंस दे करके पकड़ना है। 3 फिंगर का डिस्टेंस दिया आपने, ये जो थंब देख रहे हो ना, आपको थंब रखना है, यहाँ से आपका डिस्टेंस नापा जाएगा, ना कि ये, ठीक है, थंब से। 3 फिंगर का डिस्टेंस के बाद आपने कुछ इस तरह से थंब से कोन को होल्ड करना है। ये देखिए आप, हमारी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में आपका कोन रहेगा। ये मोस्टली जब आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट फिंगर के ये बीच में आ जाता है, ठीक है। तो बीच में करके ये थंब से जितना प्रेशर देंगे उतना हमारा कोन परफेक्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ और बता दूँ कि बिल्कुल बहुत से लोग होते हैं ऊपर से कोन पकड़ के चलाते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना है आपको। नॉर्मली क्या यूज़ करना है आपको, वही 3 फिंगर का डिस्टेंस दे करके थंब से रह करके आपको इस तरह से कोन को होल्ड करना। पाम का नीचे वाला जो भी हिस्सा है ये सब आप सपोर्ट के लिए यूज़ करते हो। इस तरह से आप, अगर आप टेबल वगैरह में कर रहे हो तो ये सब पूरा हिस्सा आपका सपोर्ट में ही आएगा, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पे देख लेते हैं कोन को होल्ड करना और इसको यूज़ करना। तो यहाँ पे इस तरह से आप कोन को होल्ड कर सकते हो एंड ये, ठीक है, इस तरह से 3 फिंगर का डिस्टेंस है। अगर आपकी थोड़ी सी फिंगर का साइज़ बड़ा है या फिर, तो आप यहाँ पे 2 से 2.5 फिंगर का डिस्टेंस ले सकते हो। बस इतना ही डिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं लेना। पता चला आपने 3 फिंगर का आ गया तो बहुत ऊपर से आप पकड़ रहे हो, नहीं। आपने 3 से 2.5 फिंगर का डिस्टेंस के बाद कोन को इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से पकड़ना है एंड ये आपका सपोर्ट में आएगा एरिया, एंड इस तरह से आपकी कोन होल्डिंग होगी, ठीक है। इस तरह से लाइन क्रिएट कर लिया, इस तरह से आप डिज़ाइन को क्रिएट करोगे, ठीक है। ये आई होप आपको कोन को होल्ड करना अच्छे से समझ में आया हो। मार्केट वाली कोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें टेप कैसे लगाना वो आपको हमारी सेकंड वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा कोन होल्ड होता है, ठीक है। ये हम ऑर्गेनिक कोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी टिप बहुत ज़्यादा महीन होती है। जैसे आपको पेन को यूज़ करना है वैसे ही आपको कोन को भी पकड़ना है। बस कोन में ये रहता है कि आपको यहाँ से प्रेशर दे करके निकालना होता है। बहुत से लोगों का डाउट ये होता है कि कोन तो ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। तो भाई ऊपर से आप ऐसे करके लेकर के आओगे, आपकी कोन वापस से आ जाएगी, ठीक है। और ये भी होता है कि अगर आपने कोन को उल्टी पकड़ी है तो लाइन आपकी परफेक्ट नहीं आती है। अभी जैसे यहाँ पे हमारी लाइन है परफेक्ट आ रही, एंड जैसे ही हम इसको ऐसे करके घुमा करके ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये डाउट होता है ना कि लाइन उनकी परफेक्ट नहीं आती। ये चीज़ देख रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा होने लगता है। तो अगर आपसे कुछ इस तरह से हो कि लाइन परफेक्ट ना आए, ये इस तरह से लाइन बनती है, लाइन क्रिएट करी जाती है। कोन को पेपर में टच करके इस तरह से लाइन बनेगी। अगर ये लाइन सीधी नहीं आ रही, टेढ़ी मेढ़ी जा रही, तो आप अपना कोन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे, इस तरह से आपने पकड़ लिया एंड इस तरह से आपकी लाइन भी परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।